जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले 10 माह यानी कि जनवरी 2020 से लेकर के अक्टूबर 2020 के बीच में जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में हम लोग प्रश्नों को डिस्कस कर लें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के इस टॉपिक की जिसे हम लोग पुरस्कार और सम्मान के नाम से जानते हैं, तो इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में कुल मिलाकर के 4 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सामान्य तौर पर आप लोग पढ़ते जब हैं तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो पार्टिकुलर पुरस्कार है किस व्यक्ति को दिया गया। तो ये तो हमारा होता है पहले टाइप का प्रश्न, यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि यह जो पार्टिकुलर पुरस्कार है वर्ष 2020 के लिए या किसी पार्टिकुलर वर्ष के लिए किस व्यक्ति को मिला था। दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है कि यह जो पार्टिकुलर पुरस्कार है किस फील्ड में दिया जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं एबल प्राइज़ की, किसकी? एबल प्राइज़ की बात करते हैं तो एबल प्राइज़ हमारे मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इसी प्रकार से शास्त्र रामानुजम पुरस्कार की बात करते हैं तो यह भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप का जो प्रश्न है इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि यह जो पार्टिकुलर पुरस्कार है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि कौन सी संस्था है जो वह इस पुरस्कार को देती है। तो ये हमारा हो गया तीसरे टाइप का। और चौथे टाइप का प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोई पुरस्कार जो है वह क्या केवल किसी व्यक्ति को दिया जाता है या फिर किसी संस्था को मिलता है या फिर व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। और इस प्रकार का प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा भी गया था। तो आपको इनको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। हालांकि 70% से ज़्यादा प्रश्न जो आपके होंगे उसमें डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि यह जो पुरस्कार या सम्मान है वह किस व्यक्ति को दिया गया था। तो इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। तो नोबेल पुरस्कार आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम को। किसे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय आपको रोम में मिलेगा और इसके प्रमुख हैं डेविड बिजले। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है तो वह आपकी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इसे 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला हमारा है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो नाम यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, लुइस ग्लुक, जो कि एक कवित्री हैं अमेरिका की। इनको 2020 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर बात करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो ध्यान रखेंगे 2 हमारी महिला साइंटिस्ट हैं जिनमें से एक का नाम है इमैनुअल चारपेंतियर और दूसरी हैं जेनिफर ए डोडना। इन दोनों को 2020 के लिए रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि इनके द्वारा जीनोम एडिटिंग के तरीके का विकास किया गया था। आगे बात करेंगे फिजिक्स के फील्ड में। तो ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के 3 लोगों को फिजिक्स में मिला है। एक तो है रोजर पेनरोज, दूसरी हैं रीन हार्ड गेंजल और फिर है एंड्रिया घेज। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो रोजर पेनरोज हैं ये हैं ब्रिटेन के। कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं और इनको सापेक्षिकता के सिद्धांत के माध्यम से जो ब्लैक होल की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया था जिसके लिए इन्हें मिला। और जर्मनी के जो रीनहार्ड गेंडल हैं, अमेरिका के जो एंड्रिया घेज हैं, इनको गैलेक्सी के बीच में एक मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों को मिला है, जिनमें से 2 हमारे ऐसे हैं जिनको एक फील्ड में मिला है, बाकी जो हमारे एक हैं उनको एक फील्ड में अकेले मिला है। फिर बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो आप ध्यान रखेंगे कि हार्वे जे अल्टर
चार्ल्स एमराइज और माइकल ह्यूटन को चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम लोग मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, हेपाटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों को पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए और नीलामी का जो नया तरीका है उसके आविष्कार के लिए पुरस्कार मिला है, और ये दोनों हैं अमेरिका के। तो नाम आप याद रखेंगे, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को पुरस्कार मिला है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस वर्ष कुल मिलाकर के 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ का CSIR है, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें विज्ञान का कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ साइंस है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, ओशियन साइंस हो गया, प्लानिटरी साइंसेज हो गया, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है और आपकी है केमिस्ट्री। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा एक है, यानी कि अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, ये हमारा एक है। बाकी यहाँ पर फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिलता है उनकी आयु 45 साल से कम होनी चाहिए। कितनी? 45 साल से कम उनकी आयु होनी चाहिए। तो ये आप कुछ देख सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में मिला है शुभदीप चटर्जी को, वत्सला तिरुमलाई को। केमिकल साइंस में मिला है ज्योतिर्मयी दास को और सुबी जैकब जॉर्ज को। उसी प्रकार से अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन और प्लानिटरी साइंसेज में मिला है किसे? डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुयेंदु दत्ता को। बाकी ये सारे भी नाम हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग साइंस में अमोल अरविंद राव कुलकर्णी को और डॉक्टर इंसुक दास गुप्ता को। तो मैथमेटिक्स वाला आपको जरूर ध्यान रखना है, डॉक्टर रजत सुब्रा हजरा और डॉक्टर UK आनंद वर्धन को मैथमेटिकल साइंसेज के लिए पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड 2020 की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेशन है, इसको 2020 के लिए UNSDG एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पुरस्कार इनको मिला क्यों? क्योंकि इनके द्वारा नाबार्ड के साथ में मिलकर के हमारे यहाँ की जो पूरा इरिगेशन का सिस्टम है उसमें सुधार के लिए कार्य किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी सोनू सूद के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 मिला है। आगे बात करेंगे राइट लिवलीहुड अवार्ड की। कौन से? राइट लिवलीहुड अवार्ड की। तो ये मिला है इस बार 4 लोगों को। कौन कौन? बेलारूस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए मिला है LS बियाल्त्स्की को। ईरान में मानवाधिकारों के लिए मिला है नसरीन बालियात्स्की को। अमेरिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ब्रायन स्टीवेंसन को। और निकारागुआ में शोषण और स्वदेशी भूमि से लड़ाई के लिए लोत्ती कनिंघम को यह पुरस्कार मिला है। तो कम से कम आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राइट लिवलीहुड पुरस्कार इस वर्ष 4 लोगों को दिया गया है। आगे बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, जो कि इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, ये पुरस्कार मिला है रतन टाटा जी को। किसे? रतन टाटा जी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे ग्रीन टेक CS अवार्ड की। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला हुआ है जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड को। किसको? जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड को। आगे बात करेंगे सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो घाना देश का सेंट्रल बैंक है, यानी कि बैंक ऑफ घाना, इसको 2020 के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यानी कि इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है, उसके गवर्नर मार्क कोनी को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से आप 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे कि बेस्ट सेंट्रल बैंक कौन रहा है, तो ये है घाना वाला,
और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छे गवर्नर किस सेंट्रल बैंक के रहे हैं, तो वो रहे हैं मार्कोनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा दिए गए 3 महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। अब ये पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इनका वितरण किया गया है। कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो एक हमारा है कल्पना चावला अवार्ड, उसके बाद में एक है विश्वेश्वरैया अवार्ड और एक हमारा है दिवाकर अवार्ड। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि कल्पना चावला नाम का जो अवार्ड है ये मिला है 3 लोगों को। कौन कौन है? डॉक्टर भीम सिंह है, आयशा अल्नोमी है और मनोहर लाल खट्टर हैं। उसके बाद में अगर हम लोग विश्वेश्वरैया अवार्ड की बात करते हैं तो ये महेंद्र जैन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए मिला है, जापान देश को मिला है, इसके अलावा यूरोप के लिए नीदरलैंड को मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हरियाणा की जो अर्पण सोसाइटी है और मध्य प्रदेश की आरुषि सोसाइटी है, इनको दिवाकर अवार्ड दिया गया है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे जो उड़ीसा सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य सम्मान था। तो उड़ीसा की सरकार ने क्या किया है कि सुनंदा पटनायक, जो कि एक हमारी शास्त्रीय संगीत गायिका थी, इसी वर्ष इनका निधन भी हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर अब उड़ीसा में शास्त्रीय संगीत के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि जो संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार था राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था, उसका नाम अब सुनंदा पटनायक के नाम पर रख दिया गया है। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 की। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ का ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है, इसी को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। आगे बात करेंगे स्वाधीनता पुरस्कार की, यानी कि इंडिपेंडेंस अवार्ड की। और इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ का है क्या भारत रत्न, उसी प्रकार का बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्वाधीनता पुरस्कार। आगे बात करेंगे सामुदायिक शौचालय अभियान के अंतर्गत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो आपने पढ़ा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, वहाँ पर 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं यहाँ पर देख सकते हैं। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए मिला है गुजरात को, सामुदायिक शौचालय अभियान तो गरीब कल्याण में उत्तर प्रदेश को और गैर गरीब कल्याण में गुजरात को ये मिला है, और गंदगी से मुक्त अभियान के लिए तेलंगाना और हरियाणा को पुरस्कृत किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे सरला पुरस्कार की। तो सरला पुरस्कार के बारे में आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार उड़ीसा की सरकार के द्वारा दिया जाता है, और इस वर्ष ये पुरस्कार मिला है नित्यानंद नायक को। किसे? नित्यानंद नायक को 2020 के लिए सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे शास्त्र रामानुजम पुरस्कार की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो ध्यान रखिएगा साई इवरा, जो कि एक गणितज्ञ हैं प्रिंसटन विश्वविद्यालय के, इनको इस वर्ष का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और चलिए आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय जो है यह किस देश में स्थित है। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के बारे में, तो रामानुजम जी हमारे भारत के एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे। उन्हीं के नाम पर रामानुजम फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है उन गणितज्ञों को जिन्होंने गणित के क्षेत्र में योगदान दिया होता है और उनकी आयु 32 वर्ष से कम होती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा साई इवरा को शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे ऐश्वर्या श्रीधर को यह पुरस्कार मिला है। किसे? ऐश्वर्या श्रीधर को प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो कि है लंदन में, उसके द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब इनके द्वारा एक फ़ोटो खींची गई थी, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो, जिसे नाम दिया गया है लाइट्स ऑफ पैशन। तो इसी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे सखारो पुरस्कार 2020 की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे स्वेतलाना तिखानोवस्कावा को ये पुरस्कार मिला है। किसे? स्वेतलाना तिखानोवस्कावा को इस वर्ष का सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार देती कौन है? तो यूरोपियन संसद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और किस फील्ड में दिया जाता है? तो मानवाधिकारों के लिए पुरस्कार मिलता है। और यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि यह पुरस्कार किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को
या फिर किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, सखारो पुरस्कार मिला है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा को। आगे बात करेंगे बर्ड व्यवहार श्रेणी में वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार की। तो जैसे अभी हम लोगों ने ऐश्वर्या श्रीधर के बारे में डिस्कस किया कि उनको लाइट्स ऑफ पैशन के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के और एक फोटोग्राफर हैं संबत सुबैया, जिनको वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं संबत सुबैया को। आगे बात करेंगे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जैजनी वर्गीस, किसे? जैजनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्तन कैंसर के क्षेत्र में इनके कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला है डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। किसे? डॉक्टर सतीश मिश्रा को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। तो CSIR CDRI जो कि लखनऊ में है, उसके मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा, और इन्हीं को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो हमारे सभी पुरस्कार थे अक्टूबर माह के थे। अब इसके बाद में जो भी हमारे अन्य माह के पुरस्कार हैं उन सभी को हम लोग MCQs के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आइए हम लोग पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं अगर पद्म पुरस्कारों की, तो कुल मिलाकर के 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। एक तो हमारा होता है पद्म विभूषण, एक हमारा होता है पद्म भूषण और एक हमारा होता है पद्म श्री। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। कौन है इनमें से? अरुण जेटली जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे, मरणोपरांत इन्हें मिला है। सुषमा स्वराज जो कि पूर्व विदेश मंत्री थी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य की मुक्केबाज हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद में जॉर्ज फर्नांडिस जो कि पूर्व रक्षा मंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत मिला है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और PM रहे हैं, इनको मिलेगा। चन्नू लाल मिश्रा जो कि एक गायक हैं, इनको ये पुरस्कार मिलेगा। और आपके हैं विश्वेशा तीर्थ स्वामी और इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। तो अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी में, जहां पर यह पूछ लिया गया था कि इस वर्ष कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 4 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। तो पद्म विभूषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म भूषण पुरस्कार की। तो ये सारे नाम आपके सामने हैं, अगर आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं। श्री M मुमताज अली अध्यात्म के क्षेत्र में केरल के हैं ये। सैयम मुअज्जम अली को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है। मुजफ्फर हुसैन बेग को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला। अजय चक्रवर्ती को कला के लिए मिला। श्री मनोज दास को साहित्य व शिक्षा के लिए मिला। इसके अलावा श्री बालकृष्ण दोषी को शिल्पकला के लिए, कृष्णामल जगन्नाथ को समाज सेवा के लिए, SC जमीर को सार्वजनिक मामलों के लिए, अनिल प्रकाश जोशी को समाज सेवा के लिए, डॉक्टर शेरिंग लैंडोल को चिकित्सा के लिए मिला हुआ है। इसके अलावा आनंद महिंद्रा, नीलकंठ रामकृष्ण मेनन, मनोहर पारिकर जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे, गोवा के CM रहे थे, प्रोफेसर जगदीश शेख, PV सिंधु, बेणु श्रीनिवासन। तो कुल मिलाकर के 16 लोगों को यहाँ पर पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और फिर हमारा आता है पद्म श्री। तो इस वर्ष कुल मिलाकर के 118 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप नाम देख सकते हैं। और एक पुरस्कार मिला है अभिनेत्री, क्या नाम है उनका? कंगना रनौत। इस वर्ष उनको पद्मश्री मिला है और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कंगना रनौत अक्सर सुर्खियों में रहती हैं अपनी ट्वीट के लिए, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस अभिनेता को SDG स्पेशल मानवतावादी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सोनू सूद को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। और ये पुरस्कार दिया किसने है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग थे उनकी मदद के लिए सोनू सूद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबल प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिला है हिलेल फ्रेस्टनबर्ग को
और दूसरे आपके हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि एबल प्राइज, जिसे हम लोग गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, यह पुरस्कार मिला है दो लोगों को, हिलेल फ्रेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। और देता कौन है? तो द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है जिनेत बेदोया को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस पुरस्कार के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि कैनो फाउंडेशन और फिनलैंड की हेलसिंकी फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। कौन? यहां पर जो पुरस्कार का पैसा है वह इन दोनों फाउंडेशन के द्वारा मिलता है और पुरस्कार देता है यूनेस्को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिलता है। वर्ष 2020 के लिए किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है 3 लोगों को, मुख्तार खान, चन्नी आनंद और दार यासीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। और अगर हम लोग बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की, तो ये भी आपके जो पत्रकार होते हैं उनको दिया जाता है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अब इन दोनों प्रश्नों को एक साथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार जब मैं डेली करंट अफेयर्स में इन प्रश्नों को पूछता था तो बहुत सारे लोग गलत करते थे। यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रित्जकर पुरस्कार की, तो ये आपके आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक घर बनाया गया है, तो मुख्य रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार को दिया जाता है। और ये इस बार मिला है याओन फारेल और सैली मैकनामरा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और प्रित्जकर पुरस्कार की खास बात यह है कि वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है और जय ए प्रित्जकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन देता है? तो हयात फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार मिलता है। 2017 से 2019 अवधि के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीत लिया है बी प्रवीण राव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है। तो कृषि अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान के लिए बी प्रवीण राव को यह पुरस्कार मिला है। किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिष्ठित एडिसन पुरस्कार जीत लिया? तो यह पुरस्कार जीता है यहां पर टाटा पावर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि टाटा पावर के द्वारा बिजली की बचत के लिए 2 अभियान शुरू किए गए थे। एक था क्लब एनर्जी, एक था स्विच ऑफ स्विच ऑन अभियान। और इसी के लिए इन्हें एडिसन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। अब एडिसन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन होते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और 1987 में थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है आपके उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो लॉकडाउन के दौरान, यानी कि जब कोविड-19 के दौरान पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान इन्होंने जानवरों को खिलाने के लिए 54 लाख रुपए आवंटित किए थे। तो इसीलिए पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के द्वारा नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कवि को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये सम्मान मिलेगा अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको कई सारी अन्य चीजें भी ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार GS कुरूप जी को यह पुरस्कार मिला था। अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी की बात करते हैं तो ये मलयालम भाषा के एक कवि हैं, यानी कि मलयालम भाषा में कविताओं के लेखन के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 29वें सरस्वती सम्मान के द्वारा किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा वासुदेव मोही जी को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
और बात करते हैं वासुदेव मोही जी की, तो ये सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनकी रचना है चेक बुक, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सरस्वती सम्मान है यह आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं, शुरुआत के जो आपके 30 से 35 पुरस्कार हैं उनको तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। हालांकि पुरस्कारों की संख्या यहाँ पर लगभग 65 के आसपास है, लेकिन शुरुआत के 30 से 35 जो पुरस्कार हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यही पुरस्कार बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो पहली बार ये मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। जनवरी 2020 में किसे 19वें आईसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इंदु जैन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इंदु जैन कौन है? तो ये बेनेट कोलेमाइन एंड कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है केरल राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल सरकार ने ये टारगेट बनाया है कि 2021 तक हमारे राज्य में जो भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी को हम लोग दिव्यांग लोगों के अनुकूल बनाएंगे। और इसी के लिए इनके द्वारा बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा दिया गया, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मैड्रिड में। वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा दो लोगों को, एक तो है ग्रचन डेली और दूसरे हैं पवन सुखदेव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो टाइलर पुरस्कार है यह पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो पवन सुखदेव ये पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत हैं, भारत के हैं। और इसके अलावा ग्रचन डेली को यह पुरस्कार मिलेगा। फरवरी 2020 में किसे एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो ये चुने गए हैं शक्तिकांत दास, जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पुरस्कार दिया किसने है? तो बैंकर मैगजीन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया के जो गवर्नर है जोंको वेंका तबकोपी, इनको ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 92वें अकादमी अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बात हो रही है ऑस्कर अवार्ड की। चाहे आपसे अकादमी अवार्ड के नाम से पूछा जाए प्रश्न या फिर ऑस्कर अवार्ड के नाम से पूछा जाए, दोनों की बात एक ही है। तो ये पुरस्कार मिला है इस वर्ष पैरासाइट मूवी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मैं आपको ऑस्कर पुरस्कारों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के बता चुका हूं कि पैरासाइट पहली ऐसी गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके निर्देशक हैं बोंग जून हो। वहीं पर ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, और जूडी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी रेनी जलवेगर। तो यहां पर इन तीनों के नाम कम से कम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किसने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है गीता सेन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि गीता सेन को पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया के जो निदेशक हैं इनको यह पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार देता कौन है? तो डैन डेविड फाउंडेशन है तेल अवीव विश्वविद्यालय के, इजराइल के, उसके द्वारा 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि गीता सेन को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है बायोकॉन कंपनी के संस्थापक किरण मजूमदार सौ को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किरण मजूमदार सौ को 2 पुरस्कार और मिल चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पहला पुरस्कार तो इनको दिया गया ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों पुरस्कार मिले हैं किरण मजूमदार सौ को। अब बात करते हैं EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार की।
तो ध्यान रखिएगा, मोंटो कार्लो में आयोजित एक सभा के दौरान इनको ये पुरस्कार दिया गया। और गोदरेज ग्रुप के जो चेयरमैन हैं आदि गोदरेज, इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बोर्ड के महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर डॉक्टर नीति कुमार को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पुरस्कार की। तो आपको ध्यान रखना है कि SERB जो कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक संस्था है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष वितरण किसने किया? तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नई दिल्ली में यह पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मुख्य रूप से वैज्ञानिकों को दिया जाता है उनके वैज्ञानिक शोध और रिसर्च कार्य के लिए। वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डेविड एटनबारो को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, यह किसी व्यक्ति को शांति, विकास और निशस्त्रीकरण के लिए प्रदान किया जाता है। तो डेविड एटनबारो जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, उनको इस वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये पुरस्कार मिला है विकास खन्ना को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पुरस्कार दिया किसने है? तो यूएस की एशिया सोसाइटी नामक संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और विकास खन्ना को यह पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान फीड इंडिया नाम का अभियान चलाया गया, जिसके द्वारा इन्होंने लाखों लोगों को भोजन करवाया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपको ध्यान रखना है, जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो सेंटर फॉर इंक्वायरी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमनिस्ट वैल्यू के लिए ये पुरस्कार मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जावेद अख्तर को। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है डॉक्टर रतन लाल को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब डॉक्टर रतन लाल जी कौन हैं? तो ये हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। और इन्हें यह पुरस्कार मिला क्यों है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। यानी कि जो भी हमारे खाने वाले पदार्थ होते हैं, किस प्रकार से उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए, इसके लिए डॉक्टर रतन लाल को यह पुरस्कार मिला है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसे हम लोग मैन बुकर प्राइज के नाम से जानते हैं, किसने जीता है? तो यह पुरस्कार मिला है मरिए के लुकास रिजनेवेल्ड को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और यह पुरस्कार इस बार मिला किसे है? तो इस वर्ष ये पुरस्कार मिला है मरिए के लुकास रिजनेवेल्ड को, जो कि सबसे कम आयु में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली लेखिका बन गई हैं। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। तो इसी के ट्रांसलेशन के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरिए के लुकास रिजनेवेल्ड को, और उपन्यास का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, इसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा केजांग डी थोंगडोक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे देश में सिनेमा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वह आपका है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो सबसे पहले देविका सेठी को यह पुरस्कार मिला था, और पिछले साल यानी कि 2019 के लिए अमिताभ बच्चन को मिला था। और इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है केजंग डी थोंगडोक, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है ची लुपो, जो कि हनी के ऊपर आधारित है, यानी कि शहद के ऊपर आधारित है, और उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है,
भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिल गया है सुमन गवानी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और क्यों ये पुरस्कार मिला है? क्योंकि जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन है उसके अंतर्गत ये एक महिला शांति सेना अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है दक्षिण सूडान देश में, और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली सेना अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा दो लोगों को, एक तो है मेरिसाना कायट, दूसरे हैं मारियाना वर्दी-नायनिस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार की, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है प्रत्येक 5 वर्षों पर दिया जाता है, और यह पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया है मानवता की सेवा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मरियाना वर्दी-नायसिस जो कि हैं ग्रीस के, और अगर हम लोग बात करते हैं मेरिसाना कायट की, तो ये आपकी हैं गिनिया की। तो इनको इस वर्ष यहाँ पर ये पुरस्कार मिलेगा। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सुधा पेनिलू की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वैसे कुल मिलाकर के इस वर्ष 47 शिक्षकों को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है सुधा पेनिलू का, इसलिए क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कॉलेज की ये वाइस प्रिंसिपल हैं और भारत की पहली ऐसे टीचर हैं जो कि किसी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रंजीत कुमार जी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल की, तो जैसा कि नाम में ही आप इसके देख सकते हैं नासा है, तो यह पुरस्कार नासा के द्वारा दिया जाता है। और रंजीत कुमार की बात करते हैं तो ये हमारे एरोस्पेस क्षेत्र के एक उद्यमी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आर के चेट्टीपांडिपति पहले ऐसे भारतीय थे जिनको वर्ष 2002 में नासा के द्वारा इस प्रकार से सम्मानित किया गया था। और इनको क्यों मिला है? तो जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको अपडेट करने में इन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए यह पुरस्कार रंजीत कुमार जी को मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है इसरो के प्रमुख के सिवन जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग वान कर्मन अवार्ड की, तो 1982 में इसकी स्थापना हो गई थी और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि युद्धपी रामचंद्र राव पहले ऐसे भारतीय थे जिनको वान कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए आपको यहाँ पर बताना है कि वान कर्मन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए ई पंचायत पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है हिमाचल प्रदेश को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डायना अवार्ड की बात करते हैं तो ये मिला है आपके फ्रेया ठकराल को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेया ठकराल की बात करते हैं तो ये एक स्टूडेंट हैं, कहाँ पे? ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली में, और इनके द्वारा एक ऐप विकसित किया गया था जिसका नाम था रिसाइकलर ऐप, और इसी के लिए यहाँ पर डायना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं डायना अवार्ड की, तो प्रिंसेस डायना के नाम पर, यानी कि उनकी स्मृति में इस पुरस्कार का गठन किया गया था और 1 जुलाई को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के क्षेत्र में जिन युवाओं के द्वारा बेहतर कार्य किया जाता है उनको मिलता है डायना अवार्ड। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में
पर्यावरण संरक्षण के लिए 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जाधव पायंग को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जाधव पायंग के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके असम राज्य के नागरिक हैं और इन्हें हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2020 के लिए किसे विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा एडन हिगिनबॉटम को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो पुरस्कार है कोल्बी निक्सन के नाम पर 1999 में शुरू किया गया था और एडन हिगिनबॉटम जिन्होंने एक किताब लिखी थी चेरनोबिल की घटना के ऊपर, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। तो किताब का नाम आपको ध्यान रखना है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो चेरनोबिल की एक वेब सीरीज है एचबीओ की। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उस वेब सीरीज को देखनी चाहिए। काफी बेहतर तरीके से बताया गया है कि चेरनोबिल में ये घटना किस प्रकार से घटित हुई थी। तो एडन हिगिनबॉटम को विलियम ई कोल्बी पुरस्कार मिलेगा। किस भारतीय डॉक्टर को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है थंगजाम धबली सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार दिया है जापान ने थंगजाम धबली सिंह को। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित निक्कई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है टी प्रदीप को, जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। और ये पुरस्कार इन्हें मिला क्यों है? तो विज्ञान और यानी कि आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो जल को शुद्ध किए जाने का कार्य है उसमें बेहतर योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा युवक कैरियर पुरस्कार यानी कि जिसे हम लोग यंग कैरियर अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? तो ये भी मिला है आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं, इनका नाम है सौरभ लोढ़ा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आईआईटी बॉम्बे में वर्तमान में प्रोफेसर हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है 3 लोगों को, रिचर्ड एच वारिंग, जोसेफ जे लैंडबर्ग और निकोलस सी कुप्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वन क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा शोध कार्य किया जाता है उनको ये पुरस्कार स्वीडन के जो राजा हैं कार्ल गुस्ताफ 16वें, उनके द्वारा दिया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है राजीव जोशी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो राजीव जोशी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईबीएम थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में इस समय ये काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आगे ले जाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है मई 2020 में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है क्वारेसा अब्दुल रहीम को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्रिस्टोफ मेरियक्स अवार्ड की, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह एक अवार्ड है और एचआईवी शोधकर्ता क्वारेसा अब्दुल रहीम के द्वारा महिलाओं को एचआईवी के संक्रमण से बचाने के लिए जो टॉपिकल जेल की खोज की गई थी उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वारेसा अब्दुल रहीम को। 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है वाइस एडमिरल विनय बधवार को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा वाइस एडमिरल विनय बधवार जी को अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है असम के सीएम सर्बानंदा सोनोवाल को। और ये पुरस्कार दिया किसने? तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है मार्च 2020 में इंटरनेशनल
वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जालिला हैदर को, जो कि पाकिस्तान की एक लड़की हैं। तो जालिला हैदर जो कि पाकिस्तान में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं, इनको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू वुमेन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जोया अख्तर को, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व पर्यटन में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस बार मिला है जोया अख्तर को। अगला प्रश्न है, किस लेखक या लेखिका को पेन हेमिंगवे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रुचिका तोमर को, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए। तो पेन हेमिंगे अवार्ड 2020 मिला है रुचिका तोमर को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कूल अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीत लिया है इन सभी ने, जिसमें आपका अरमान है, सेंटर फॉर टेक एंड सिविल है, ग्लासविंग इंटरनेशनल है। तो कुल मिलाकर के 4 संस्थाओं को यह पुरस्कार मिला है। और आपको यहाँ पर अरमान का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि यह एक प्रकार का NGO है अपने देश भारत का। चमेली देवी जैन अवार्ड 2019 के तहत उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, एक तो है रोहिणी मोहन और दूसरी है आरफा खानम शेरवानी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मीडिया फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिलता है पत्रकारों को, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महिला पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 के 13वें संस्करण में किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है अब्देल वहाब असाउई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्पोर्ट एंड कोर्ट, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, BBC पोल में किस भारतीय शासक को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया? तो ये चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम का पुरस्कार यहां पर मिला महाराजा रणजीत सिंह को। अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी अमिल्कर कैब्रल दूसरे स्थान पर रहे और अब्राहम लिंकन रहे थे तीसरे स्थान पर। किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो आपने सुना होगा, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। तो ये पुरस्कार मिला था दीपिका पादुकोण को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पुरस्कार दिया किसने? तो ये पुरस्कार दिया है विश्व आर्थिक मंच ने, जिसे हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं। तो इनका जो सम्मेलन होता है वार्षिक, वह प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। और उसी के दौरान दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 77वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा के लिए पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला है जोकिन फिनिक्स को। तो अगर अभिनेता के क्षेत्र में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है जोकिन फिनिक्स को मिला है। बेस्ट मूवी रही 1917, बेस्ट अभिनेत्री वही रही है रेनी जेल्वेगर जूडी के लिए, और बेस्ट निर्देशक रहे थे सैम मेंडेस 1917 के लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की? तो ये उपाधि दी है कोलकाता विश्वविद्यालय ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किसे संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है एस सौम्या को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न ऑलरेडी अभी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये पुरस्कार मिला था सुचिता सतीश को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सुचिता सतीश के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 120 भाषाओं में ये गा सकने में सक्षम है और दुबई की रहने वाली एक लड़की हैं जिनको इस वर्ष ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है। जनवरी 2020 में मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है साक्य सिंह सेन को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उन युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है
जिनके द्वारा साइंस के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाता है। तो इस वर्ष मिला है साक्य सिंह सेन को। अगला प्रश्न है, संजना कपूर को किस देश के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार इनको दिया है फ्रांस देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये याद रखिएगा कि संजना कपूर को यह पुरस्कार मिला है। 2019-20 के लिए दूसरे पेन गौरी लंकेश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गौरी लंकेश जो कि एक मशहूर पत्रकार थी, इनकी हत्या कर दी गई थी और इन्हीं की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि दूसरा पेन गौरी लंकेश पुरस्कार मिलेगा यूसुफ जमील को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये डेक्कन क्रॉनिकल के एक पत्रकार है। पहली बार किसको मिला था? तो पहली बार मिला था ये कार्टूनिस्ट महमूद को। अच्छा, एक आपको और ध्यान रखना है, एक पुरस्कार होता है गौरी लंकेश स्मृति पुरस्कार, जो कि एनडीटीवी के जो संवाददाता जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, इनको यह पुरस्कार मिला था। हाल ही में किसे मिस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है मनोज दास को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ओडिया और अंग्रेजी भाषा के लेखक मनोज दास जी, जिनको मिस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे जीता? तो ये जीता है एडलिन कैस्टिलिनो ने। किसने? एडलिन कैस्टिलिनो ने लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता, जिसका प्रोग्राम मुंबई में आयोजित किया गया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक की एक प्रतियोगी थी जिन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। अगस्त 2020 में किस भारतीय एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है आपके हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसको एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए किस राजनेता को नामित किया गया है? तो यहाँ पर नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि किस लिए इनको नामित किया गया है। तो अब्राहम एकॉर्ड जो इन्होंने करवाया इजराइल और यूएई के बीच में, इसके लिए इनको नॉर्वे के एक सांसद है क्रिश्चियन गेजेट, जिनके द्वारा नामित किया जा चुका है। सितंबर 2020 में यूरो मनी के द्वारा किसे 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर आदित्य पुरी को, जो कि एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंकिंग क्षेत्र में जिनके द्वारा बेहतर योगदान दिया जाता है, उनको ये पुरस्कार देता है कौन? यूरो मनी। इसके अलावा आपको यहाँ पर दो अन्य लोगों का नाम ध्यान रखना है। एक तो है एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और दूसरे हैं आनंद महिंद्रा। तो इन दोनों को यूएसआईएसएफ के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा 2020 लीडरशिप पुरस्कार दिया गया है शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा को। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस लेखिका को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो ये पुरस्कार मिला है मार्गरेट एटवुड को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया ही था मार्गरेट एटवुड के बारे में पिछले साल भी, क्योंकि इनको पिछले साल बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। तो कनाडा की लेखिका है मार्गरेट एटवुड, जिनको इस वर्ष डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 का चिकित्सीय शिक्षा प्राइज किसने जीता है? तो ये जीता हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप, जेर बोल्सोनारो, बोरिस जॉनसन, इन लोगों सहित कुल 9 राजनेताओं को यह पुरस्कार दिया गया था। और आईजी नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का आप कह सकते हैं माखौल बनाने वाला पुरस्कार है। यानी कि हंसी मजाक वाला यह एक पुरस्कार होता है, जो कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल चुका है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत की किस राज्य की सरकार ने ई गवर्नमेंट श्रेणी में WSIS विनर प्राइज 2020 जीता? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो भी पुरस्कार राज्यों को दिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वे आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ई गवर्नमेंट श्रेणी में WSIS पुरस्कार मिल गया है पश्चिम बंगाल को। और क्यों मिला है? क्योंकि इनके द्वारा साबुज साथी नाम की एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिनके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। किस राज्य के पर्यटन विभाग को पाटा गोल्ड्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार एक बार फिर से मिला है केरल राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला था केरल के पर्यटन विभाग को, उसी प्रकार से इनके द्वारा ह्यूमन बाय नेचर अभियान शुरू किया गया था, जिसके लिए पाटा ट्रैवल मार्ट 2020 सम्मेलन के दौरान इनको पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का ये पुरस्कार दिया गया है। गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है आदित्य। और ना ये केवल नॉमिनेट की गई थी, बल्कि ये इस पुरस्कार को जीत भी चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं आदित्य की, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका है, जिसने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड को यहाँ पर जीत लिया है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला प्रश्न है कि लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अर्नव चौधरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और दिया किसने है पुरस्कार? तो टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार को जीता? तो ये जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत और मध्य एशिया के लिए यहाँ पर पुरस्कार बेंगलुरु को मिला, जिससे हम लोग कैंपागोड़ा हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। और सिंगापुर का जो जीवल चंगी एयरपोर्ट है, इसको विश्व के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। और एक पुरस्कार आपको और ध्यान रखना है, जो कि युगांडा देश के द्वारा दिया गया। तो ये पुरस्कार मिला है राजेश चपलोत को। किसे? राजेश चपलोत को ये पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान थे, उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। खेल पुरस्कारों को एक मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर भी मिल जाएगी। वहां से आप उस सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।